नमस्कार दोस्तों, मैं बद्रीनाथ मिश्रा आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 10 प्यूसम पाठ द्वितीय भाग संस्कृत का इस पुस्तक में मैं आज उपस्थित हूँ। अष्टमः पाठ है कर्मवीर कथा। कर्मवीर का अर्थ होता है जो अपने कर्म पे भरोसा रखता हो, और कथा का अर्थ होता है कहानी, किस्से। तो आज जिस तरह से आप ये पुस्तकों में देख रहे होंगे, अष्टमः पाठ है कर्मवीर कथा, वर्ग 10 के हैं। आइए इसके सरलार्थ सुनते हैं। संस्कृत में जो बताया गया है उससे मैं एक सामान्य शैली और भाषा में मैं आपको अर्थ करता हूँ। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में सामाजिक दलित ग्रामवासी की कथा है, उस पुरुष की कथा है। कर्मवीर अर्थात कर्मवीर की कथा है। निजो उत्साहेन विद्याम प्राप्य महत् पदम लभते। अपनी उत्साह से वह एक बहुत बड़े पद को प्राप्त करता है। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। समाज में उसकी सभी जगह सत्कार होते हैं, इज्जत और प्रतिष्ठा होते हैं। कथया मूलम वर्तते यत् निराशो न स्यात्। कथा का मूल आधार है कि हमें अपने जीवन में कभी भी निराशापन को स्थान नहीं देना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत। उत्साह से हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं और वह कार्य सिद्धि भी हो सकता है। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भिखनटोला नाम ग्राम। बिहार राज्य का एक गरीबों का टोला था, जिस टोला का नाम भिखन टोला नाम था। तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। उस गांव में निर्धन ही नहीं, अति निर्धन और शिक्षा विहीन और क्लिष्ट जीवन अर्थात दुखदायी जीवन को जीने वाले लोग रहते थे। ते स्वेवान्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद वही स्थितायाम कोट्याम न्यवसेत। और उस गांव से के बाहर एक परिवार रहता था। कुटितु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आतप पत्रात् रक्षति। और वह एक कुटिया बना के गांव से दूर रहता था, और वह कुटिया केवल, आतप का अर्थ सूर्य का रोशनी होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। केवल वह सूर्य के प्रकाश से ही उस कुटिया की रक्षा होती थी। उस कुटिया में रहने वाले जो लोग थे उनकी रक्षा होती थी। न वृष्टि, किंतु वर्षा से उस कुटिया में किन्हीं की भी रक्षा नहीं होती थी। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयोरेकः पुत्र कर्णयसी दुहिता चित्यासन। उस परिवार में एक पुरुष, एक अर्थात एक पिता, एक माता, एक पुत्र और एक पुत्री उस परिवार के सदस्य थे। तस्मात् ग्रामात् क्रोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालयस्य प्रशासनेन संस्थापिता। अर्थात गांव से 1 कोश की दूरी पर एक सरकारी विद्यालय था। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागता। और उस विद्यालय में पढ़ाने हेतु एक सामाजिक शिक्षक वहां पे उस विद्यालय में आए। भिखनटोलाम दृष्टुमागतः स कदाचित खेल न रतम दलित बालकम विलोक्य। और जब वह शिक्षक भिखनटोला देखने के लिए जाते हैं तो उस टोला में बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। उसमें एक दलित बालक को वो देखते हैं। तस्या पातरमणीयेन स्वभावेनाभिभूत। और उस बालक की स्वभाव से वह शिक्षक महोदय बहुत प्रभावित होते हैं। बालक मेनम स्वविद्यालय माणय स्वयं शिक्षतु मार्भत। और वह उस विद्यालय में उस बच्चे को ले जाते हैं और स्वयं शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं। बालकोऽपि तस्य शिक्षण शैल्याः कृष्ट शिक्षा कर्मम जीवनस्य परमा गतिरीति मन्यमानो।
वह बालक उस शिक्षक के पढ़ाने की शैली से आकर्षित होकर वह अपने जीवन में शिक्षा को ही कर्म समझ बैठता है और बहुत मन लगा के वह पढ़ाई करने लगता है। निरंतरम निरंतरम मध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो भवत। वह विद्या अर्जन में लग जाता है, लगातार वह पढ़ाई करते रहता है। क्रमशः उच्च विद्यालयम तस्यैव शिक्षक स्याध्यापेन स्वाध्यावसायेन च प्रथमम प्रपात। उस विद्यालय में शिक्षक के मार्गदर्शन पर और वह बालक स्वयं का पढ़ाई के प्रति कर्म को दिखाते हुए उस विद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त करता है। छात्राणाम अध्ययनम तपः। छात्रों का नाम ही तप होता है। छात्रों के द्वारा किया गया अध्ययन का ही नाम छात्र जीवन में तप कहा जाता है। इति भूयो भूयः स्वविद्या गुरुणोपदिष्टो वसो बालकः पित्रोर्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या कणयश्छात्राणां शिक्षण लब्धनेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशम लभत। और वह बालक अपने पिता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, और उसकी पिता की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, तो भी वह बालक अपनी उत्साह को नहीं छोड़ा और वह छात्रवृत्ति प्राप्त करके वह महाविद्यालय में अपना नामांकन करवा लेता है। जैसे कि आप यहाँ उस बालक की शिक्षण शैली को देखते हैं, उसी तरह से हर छात्रों को अपने जीवन में शिक्षा से लगाव होना चाहिए। तत्रापि गुरुणाम प्रियः सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेता अकृत कालक्षेपः स्वाध्यायन निरतो अभूत। और वह बालक महाविद्यालय में प्रवेश करके वह अपना वर्ग का वर्ग में उपस्थिति देकर वह बालक अपना समय को नष्ट न करते हुए वह पुस्तकालय में जाता है और अनेक प्रकार की पुस्तकों को वह अध्ययन करता है बैठ के। महाविद्यालय से पुस्तकागारे बहुनाम विषयाणाम पुस्तकानि। और महाविद्यालय के जो पुस्तकागार थे अर्थात पुस्तकालय थे, वहाँ पर बहुत सारे पुस्तकों का समावेश था, बहुत सारे पुस्तकों का वहाँ पर उपस्थिति था और बहुत सारे विषयों को उन्होंने आत्मसात किया। तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालये प्रथम स्थानम अवाप्य। और तब जाकर वह बालक पुनः स्नातक परीक्षा में भी वह प्रथम श्रेणी से पास करता है। स्व महाविद्यालय से ख्यातिम वर्धयत्। वह अपने महाविद्यालय का, जिस महाविद्यालय में वह पढ़ रहा होता है, उस महाविद्यालय का वह ख्याति बढ़ा देता है। ख्याति बोले तो अर्थ, ख्याति बोले तो नाम। सर्वत्र राम प्रवेशः। राम इति शब्दः श्रूयते अस्म नगरे। उस नगरे अर्थात उस शहर में सभी जगह राम प्रवेश नाम का लोग चर्चा करने लगते हैं। विश्वविद्यालय परिसरे च। और उस विश्वविद्यालय के परिसर में भी राम प्रवेश नाम के बालक की चर्चा होने लगती है। ना जानताम पितरावस्य विद्याजन्यम प्रविष्ठितम। और इस तरह से वह अपने पिता का भी मान और सम्मान को आगे बढ़ाता है। वर्षांतरे यशो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम अवाप। और कुछ ही वर्षों के अंतर में वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा का वह परीक्षा देता है और बहुत अच्छे उन्नत मार्क से वह अंक से वह उस परीक्षा को पास कर जाता है। साक्षात्कारे च समिति सदस्यास्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशो परिवार परिवेशेन कृतेन श्रवणाभ्यासेन च परम पिता अभूवन। और उस समिति सदस्य के जो भी थे, उनकी मन को वह अपनी ज्ञान की कला से और व्यापक ज्ञान होने के कारण वह उनका मन को आकर्षित कर लेते हैं राम प्रवेश जी। अद्य
रामस्य प्रतिष्ठिता स्वप्रांतरे प्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम जी की प्रतिष्ठा प्रांत से लेकर केंद्र तक उनकी यश लोग जानते हैं। तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णयस्य, और प्रशासन की क्षमता को वह तब दिखाते हैं जब संकट का समय आता है, तो वह निर्णायक परिणाम को, निर्णायक अपनी सोच समझ से वह अपने निर्णय को देते हैं। सर्वेशा मावर्ज के वर्तते नूनमसो कर्मवीरो व्यतीत्यवाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता। वह अपने नवीनतम सोच के कारण और संकट काल में भी शीघ्र निर्णय ले लेने की क्षमता के कारण वह प्रशासन केंद्र में भी वह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। सत्यमुक्तम, सत्य कहा जाता है। उद्योगिनम पुरुष सिंहोपैति लक्ष्मी, अर्थात उद्योगिनम पुरुष सिंहोपैति लक्ष्मी, कर्मवीर व्यक्ति ही धन की अर्जन करते हैं। कर्मवीर व्यक्तियों के पीछे लक्ष्मी पीछे उनकी चलती है। जो कर्म के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखने वाले पुरुष होते हैं उन्हें लक्ष्मी की कोई चिंता नहीं, क्योंकि लक्ष्मी उनके पीछे पीछे चलती है। इस तरह से कर्मवीर कथा समाप्त हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और संस्कृत विषय से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रश्न को पूछना हो तो आप जरूर कमेंट करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर आपके मोबाइल स्क्रीन तक निश्चित पहुँचेंगे। धन्यवाद।